हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है साईं बाबा के मैसेज हैं आपके लिए। तो चलते हैं हम इस रीडिंग की ओर और देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम देखेंगे। तो साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज ये हम देखेंगे। साईं बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। साईं बाबा इस रीडिंग के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लाइफ पर्पस। मैंने जस्ट अभी ये कार्ड के बारे में सोचा था और जस्ट ये ही कार्ड आ गया है। तो बी द लाइट सफरिंग। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक ड्रीम्स। यहाँ पर हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। धूनी, सोल ग्रुप, सफरिंग्स, बी द लाइट, कार्मिक क्लिंजिंग, कंपेशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बिलीफ, बुक ऑफ लाइफ, मास्टर्स विल। एक कार्ड और हम ले लेंगे बॉटम में से, ड्रीम्स। तो यहाँ पर ये मैं रीडिंग जो है इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि जो इंट्रोडक्शन था वो मेरा गलती से स्टोरेज भर गया था तो डिलीट हो गया और फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। मैं 5 मिनट तक बैठी और बाबा से एकदम से मुझे गाइडेंस ऐसी आई कि आज बाबा के मैसेज आपके लिए लेकर आती हूँ। हो सकता है बाबा आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो इस रीडिंग के थ्रू, इसलिए हो सकता है मेरा जो 2-3 मिनट का जो इंट्रो था वो डिलीट हो गया गलती से। तो जो जितना मैंने वीडियो बनाया था वो पूरा डिलीट हो गया। और बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है लाइफ पर्पस। आपका जो लाइफ पर्पस, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका लाइफ पर्पस जो है केयर टेकर का है। जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके लाइट वर्कर। अब लाइट वर्कर क्या होते हैं? लाइट वर्कर वो होते हैं जैसे कि रेकी हीलर, जो किसी को हील करते हैं, डॉक्टर, नर्स, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर, जो लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं और लोगों को सही राह बताते हैं, उनको लाइट वर्कर कहा जाता है। केयर टेकर एंड लाइट वर्कर। तो आप लोग जो हैं इस पृथ्वी के केयर टेकर हैं एंड लाइट वर्कर हैं और आपका यही लाइफ का पर्पस है। आपको लोगों को, दूसरों को सही दिशा देनी है, आपको लोगों को जो है हील करना है, लोगों की परेशानियां दूर करना है। अब ये कई तरह से हो सकती हैं परेशानियां दूर। साथ साथ यहाँ पर धूनी का कार्ड आया है। तो बाबा जो है ये बोल रहे हैं कि जो भी आपकी परेशानी है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी आपके अंदर जो डर हैं, जो भी गुस्सा है, जो जो पीड़ाएं हैं जो लोगों ने आपको दी हैं, जो जो आपके अंदर जेलसी है, जो जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, बीमारियां हो, डिसीज हो, वो सब आपको बाबा की धूनी में जला देनी है। और सोल ग्रुप,
अगर कोई पर्सन आपके सोल ग्रुप से, अब सोल ग्रुप क्या होता है, जैसे हमारी एक फैमिली, हम लोग जुड़े हैं, सोल फैमिली है हमारी। कैसे सोल फैमिली? क्योंकि ना तो हमारा कोई खून का रिश्ता है, ना हम किसी दूर के भी रिलेटिव्स हैं, ना फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमारा एक कनेक्शन जो है आप लोगों के साथ, जो मेरी फैमिली है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो जो फैमिली है, वो एक हमारी सोल फैमिली है। हम सोल से कनेक्टेड हैं। आपको मेरी सोल, आपकी को मेरी फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है आपसे मेरी मैच करी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, तो क्या है हमारा रिश्ता? सोल कनेक्शन है ना एक। आप क्यों मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं? आपने मेरा चेहरा भी हो सकता है देखा ना हो, इंटरेक्शन भी ना करा हो, सिर्फ मेरे हाथ देख रहे हैं, रीडिंग सुन रहे हैं, सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, गाइडेंस में जो दे रही हूँ वो सुन रहे हैं, तो हमारा एक सोल कनेक्शन है। तो अगर कोई पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है जो आपके सोल ग्रुप से है, तो आप उसकी हेल्प को लीजिए। साथ साथ सफरिंग, जितने भी सफरिंग अगर आपकी लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में परेशानियां आती हैं, तो वो क्यों आती हैं? कभी आपने सोचा है कि हमारी लाइफ में इतने पेन, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुसीबत क्यों आती है? क्यों? क्योंकि ताकि आप उस दर्द को समझ सकें। वो जो मुसीबत झेली है आपने, जो आपने पीड़ाएं झेली हैं, ताकि आप दूसरों का दर्द समझ सकें। साथ साथ जितने भी महान लोग अभी तक हमारी इस धरती पर पैदा हुए हैं, जो जितनी भी महान महात्मा हैं, जितनी भी महान आत्माएं हैं जो इस धरती पर आई हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, विवेकानंद जी हैं, और इंदिरा गांधी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, बहुत सारे ग्रेटेस्ट सोल हैं जो कि इस धरती पर वो ग्रेट क्यों बने, वो इतने महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने भी बहुत पीड़ाओं को झेला है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत गरीब फैमिली थी उनकी, लेकिन उन्होंने कितना अपना इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबली अपना नाम कमाया। गरीब परिवार से पढ़े बले और आगे चल के इतनी पढ़ाई करी, इतनी स्टडी करी, और कहाँ पर उनको राष्ट्रपति बने, और उनको कितना बड़ा, मतलब कितना उनको एक उनकी पर्सनालिटी को माना जाता है, उनको कितनी, मतलब उनको नेम और फेम मिला। तो उन्होंने बहुत पीड़ाएं झेली। जितनी भी महान आत्माएं होती हैं, जितने भी ग्रेट सोल्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग जो अभी तक इस महान आत्माएं जो कि इस धरती पर आई हैं, उन्होंने बहुत पीड़ाएं झेली अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स को झेला है। उसके बाद जो है वो एक महान आत्मा बने हैं। शुरू का उनका जो जीवन, जितने भी लोग रहे हैं, उनका बहुत पीड़ा से, परेशानियों से रहा है। अब जैसे कि हमारे रजत शर्मा जी हैं जो उसमें आते हैं आपकी अदालत में, उनको देखिए आप, वो भी एक बहुत पुअर फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज, एजुकेशन से वो नाम कमाया जो एक आम इंसान नहीं कमा सकता। तो बी द लाइट, आपको होप बनना है, लोगों के जीवन में एक प्रेरणा बनना है, किसी के जीवन में आपको खुशियां बिखेरनी है, किसी के जीवन को आपको दिशा देनी है, किसी के जीवन को आपको प्रेरणा देनी है, लाइट देनी है। हमें ऐसा काम करना है ताकि लोग जो हैं, किसी का जीवन अच्छा बन सके। कार्मिक क्लिंजिंग, और कार्मिक क्लिंजिंग आपके जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी आर्क एंजल्स हैं, एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपके कर्मास को क्लिंजिंग करने का प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आपके कार्मिक क्लिंजिंग हो सके। तो जितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, किसी चीज़ को भुगत रहे हैं, तो आपकी कार्मिक क्लिंजिंग हो रही है। जो कर्मा थे आपके पिछले जन्म के, वो क्लिंज हो रहे हैं। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, तो आपको हमेशा जानवरों के प्रति एक कंपैशन रखना है, उनके प्रति दया का भाव रखना है, क्योंकि वो बेमुंह के जानवर हैं, वो किसी से बोल नहीं सकते। उनकी जो बेजुबान जानवर हैं, उनकी जो एक्सप्रेशन है उसको समझना है, क्या कहना चाहते हैं अपने एक्सप्रेशन से, वो अपनी आंखों से आपको क्या बताना चाहते हैं।
आप उनको खिलाइए, आप उनके लिए कंपेशन रखिए, एक काइंडनेस रखिए, उनको खिलाइए। बर्ड्स हैं, उनको, पक्षियों को दाना डालिए, उनके लिए पानी रखिए, गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, बिल्ली को खिलाइए, क्योंकि वो जानवर हैं, वो मुंह से नहीं बोल सकते। तो उनके प्रति जो है बाबा बोलते हैं कि कंपेशन का भाव रखिए। बिलीफ, जो कुछ भी आप एक बिलीव, आप अपने अंदर जो भी एक बिलीफ पालते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो रियलिटी हो, वो आपका एक भ्रम भी हो सकता है। तो आप पहले से किसी भी चीज के बारे में एक मत ना बनाएं। बुक ऑफ लाइफ, तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीवन रूपी जो किताब है, जो पुस्तक है, उसमें कुछ तो बहुत गुड चैप्टर्स होते हैं और कुछ बैड चैप्टर्स होते हैं। तो आपको जो भी बैड चैप्टर्स हैं उनको डिलीट करना है अपनी मेमोरीज से, और जो अच्छे चैप्टर हैं उनको याद रखना है, ताकि वो आपको आगे एक आशा दें, आपको एक प्रेरणा दें आगे बढ़ने की, जीवन जीने की। तो जितने भी बैड एक्सपीरियंस है, बाबा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनको भुला देना है, उनको अपने मेमोरीज से हटा देना है। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो मास्टर विल के कारण हो रहा है। जो कुछ भी ईश्वर चाहते हैं, जो कुछ भी परमात्मा, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर्स, आपके इष्ट देव जो चाहते हैं वो होता है। तो आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ये उन पर जो है छोड़ दें। साथ साथ ड्रीम्स, यहाँ पर हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो, जो लोग भी साईं बाबा को मानते हो सकता है ड्रीम्स में बाबा आपको दिखते हो, कुछ बोलते हो, कुछ गाइडेंस देते हो। तो आपको वो ड्रीम्स के थ्रू समझना है कि बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो है रीडिंग में आपको इसलिए लाई हूँ ताकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो सके, आपको अंदर से प्रेरणा मिल सके, आपको गाइडेंस। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं जीवन में, जरूरी नहीं है कि हमारा जो मन की दशा है वह हमेशा एक जैसी चलती रहे। कभी कभी हमारा मन बहुत हताश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। तो जब हम इस तरह के जब हम चीज़ें सुनते हैं या पढ़ते हैं कुछ स्पिरिचुअल, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर एक श्रद्धा का भाव पैदा होता है। एक मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि मैं जो है साईं सच्चरित्र में पढ़ती हूँ, जो शिरडी से मेरे अंकल थे तो वो पढ़ा करते थे। तो वो जो साईं सच्चरित्र है उनकी पढ़ी हुई अधूरी छूट गई थी, तो वो मैं हमेशा पढ़ती हूँ। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये मेरे अंकल जी थे, मौसा जी थे, शिरडी में रहते थे, वो पढ़ते थे। तो हालांकि ये जो है बहुत पुरानी है, इसमें हो सकता है टेप वेप ये सब लगे हैं, बट मैं जो है उनका आशीर्वाद समझकर इसको पढ़ती हूँ, उनकी एनर्जी फील करती हूँ, उनका आशीर्वाद फील करती हूँ उसको पढ़कर। तो मेरा एक नियम है कि मैं सैटरडे एक अध्याय ज़रूर पढ़ती हूँ। आप मेरी फैमिली हैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो गुरुवार का दिन था और हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप पे साईं बाबा के नाम से। तो हम लोग जो है हर हफ्ते हमें एक अध्याय पढ़ना रहता है और उसमें हम मेंशन करते कि इस हफ्ते हमने ये अध्याय पढ़ा है। तो गुरुवार का दिन था और उसमें एक अध्याय में कुत्ते को रोटी खिलाना, इस तरह से एक प्रसंग था। तो मेरा एक नियम है ये भी कि मैं डेली एक कार्ड इसमें से एक निकालती हूँ शफल करके, रोज़ एक गाइडेंस के लिए। तो जब मैंने वो अध्याय पढ़ा उसके जस्ट बाद जैसे ही मैंने कार्ड निकाला तो ये वाला कार्ड आया था, कंपेशन टूवर्ड्स एनिमल। और ये कार्ड आया है, उस पर से मुझे ये बात याद आई तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसके तुरंत बाद जो है गाय आकर मेरे गेट के बाहर खड़ी हो गई, मैंने गाय को खिलाया। फिर उसके बाद जो है एक मुझे फेसबुक पर एक मुझे पोस्ट दिखी जिसमें बाबा जो है गाय को खिला रहे हैं, उसके बाद ही गाय आके खड़ी हुई। फिर मैंने देखा, फिर मैं फेसबुक चला ही रही थी, मैंने एक देखा कि बाबा जो है पक्षियों को, कबूतरों को खिला रहे हैं।
तो इस तरह से बार बार मतलब ये चीज़ें उसी समय में 1 घंटे में ऐसी रिपीट हुई। तो मुझे ऐसा जो प्रेरणा अंदर से मिली, मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझसे कह रहे हैं कि आप पक्षियों को, एनिमल्स को खिलाया करो। तो वैसे तो मैं खिलाती हूँ, लेकिन अभी बीच में कुछ छूट गया था मेरा, तो बाबा ने इस तरह से मुझे गाइडेंस दी थी। तो इस तरह से हो सकता है आपको स्वप्न आए या इस तरह से कहीं गाइडेंस मिले, तो आप वो गाइडेंस को समझें कि क्यों ये चीज़ें एकदम से घटित हो रही हैं आपकी लाइफ से। तो बाबा आपको हो सकता है किसी पोस्ट के थ्रू, किसी पिक के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, हो सकता है कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आप देखें, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।